स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन जो है हम लोग एमसीक्यू क्विज फॉर्मेट में जो है करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो स्तर है ये मान लीजिए लेवल 1 का है। इसमें काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन जो है जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने डाले हुए हैं। इसके बाद जब ये वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा 100 क्वेश्चन का, इसके बाद हम लोग जो है लेवल 2 के क्वेश्चन करेंगे, जहां पर हम लोग इससे टफ लेवल के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए व्यापम या सीजीपीएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारा मान लीजिए लेवल 1 का जो है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए टाइमर भी सेट कर देता हूँ 5 सेकेंड का। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आपको 5 सेकेंड का समय भी आपको मिलेगा या कुछ सेकेंड का समय मिलेगा। आप आंसर जो है बताइएगा कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, या इसको रिवीजन के पर्पज से भी आप इसको किसी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। यह आगामी सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो है छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन है। ये जब हम लोग पहली बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको समझ में आता है, जब हम लोग हरिराम पटेल या किसी भी ऑथर का बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को, या पहला दूसरा पॉइंट ही हमको देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल जो है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। कई जगह 1,35,191 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो दोनों सही है, आपको ऑप्शन में जो दिया रहेगा, लेकिन 191 वाला को जो है कई बार जो है सही लिया गया है, 192 को भी लिया गया, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देगा। याद रखिएगा 191 192 दोनों में से एक देगा, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, हमारे पूरे भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, भौगोलिक रूप से छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान दिखाई देती है? तारा के समान, तितली के समान, समुद्री घोड़े के समान या चतुर्भुज के समान? तो देखिए हमारी छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो समुद्री घोड़े के समान जो है या हिप्पोकैम्पस के समान जो है क्या करती है, दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ के नक्शा को जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? ये अभी अभी हमने पढ़ा था, पहले वाले क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन किया था मैं। 4.11% जो है क्या करता है, ये घेरता है। और पूरे भारत में अगर हम लोग राज्यों के क्रम में देखें तो 9वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य हमारा छत्तीसगढ़ का है। पहले नंबर में आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, और फिर 9वें नंबर पे कौन आता है, हमारा छत्तीसगढ़ जो है आता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं कितने भारतीय राज्यों को स्पर्श करती हैं? 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य या 8 राज्य? देखिए आप काउंट करिए। सबसे पहले जो है ऊपर से हम लोग अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड आएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। कुल कितने हो गए? 7 राज्य जो है क्या करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा को जो है छूते हैं। उत्तर में देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर पूर्व में देखें तो झारखंड हो जाएगा, पूर्व में उड़ीसा हो जाएगा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, पश्चिम में महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम में जो है मध्य प्रदेश जो है होगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, तो उस 33 जिले में से कितने जिले, 1 2 3 या कितने जिले ऐसे हैं जिनके नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? बलरामपुर, सुकमा, बीजापुर, ए और बी दोनों। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। कैसे? जो बलरामपुर है वो किसको कनेक्ट करता है? एक तो मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को और झारखंड को, 3 राज्यों को टच किया। फिर दूसरा है सुकमा, सुकमा किसको करता है? उड़ीसा को करता है, आंध्रा को करता है, तेलंगाना को करता है। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे जिले हैं जो कि 3 राज्यों को कनेक्ट करते हैं, उनके साथ सीमा साझा करते हैं। एक है बलरामपुर, दूसरा है सुकमा, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों के समूह से गुजरती है? देखिए यहाँ पर 3 जिले का समूह दिया है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ से 4 जिलों से रेखाएं जो है गुजरती है। तो 3 जिलों के हिसाब से देखिए, पहला ऑप्शन है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर,
सरगुजा, जसपुर, रायगढ़। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि रायगढ़ से गुजरता ही नहीं, आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। बिलासपुर भी नहीं आएगा, और बस्तर दंतेवाड़ा तो आपका साउथ हो गया, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है एक और चीज याद कर लीजिए, अभी जो 9 गठित जो जिला है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यहाँ पर आप नीचे देखिए जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वहां पर जो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को भी जोड़ा है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से होकर गुजरती है। तो ये 4 जिले जो हैं याद रखिएगा। पहले जो है जब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नहीं बना था तो कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर 3 ही जिलों से जो है गुजरता था, तो पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। वर्तमान में 4 जिलों से गुजरता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? कोरिया में, सूरजपुर में, सरगुजा में या बलरामपुर में? देखिए, तो कोरिया जिला जो यहाँ पर देखिए मानक समय रेखा ये गलत है यहाँ पर मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका सही आंसर जो है व्यापम ने कोरिया लिया है, तो मैं इसका आंसर जो है कोरिया लूंगा। कोरिया का जो सोनहत है, सोनहत के बालमपुर पहाड़ी में जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को जो है काटते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों में से अगर आपको मिलेगा तो आप जो है कोरिया को करेक्ट करिएगा। यहाँ पर जो है आंसर भले ही गलत हो गया है मेरे से, लेकिन इसका सही आंसर कोरिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? कोरिया है, जसपुर है, बलरामपुर है या सूरजपुर है? तो सबसे उत्तरी जिला जो है ये बलरामपुर है, और इसका सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो वाड्रफ नगर है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला है हमारा सुकमा, और सबसे दक्षिणी बिंदु अगर बोला जाएगा, दक्षिणी छोर कहा जाएगा तो कौन है? कोंटा। ठीक है, सुकमा जिले का ही एक तहसील है कोंटा तहसील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? जसपुर, रायगढ़, महासमुंद या बलरामपुर? तो छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला है जसपुर जिला, और ये जो है क्या करता है, इसका सबसे पूर्वी बिंदु अगर कहा जाए तो गिरला, गिरला एक गांव है जसपुर जिले में, वो सबसे इसका पूर्वी बिंदु जो है माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर या बीजापुर? तो सबसे पश्चिमी जिला अगर बोला जाएगा तो ये है हमारा बीजापुर जिला। ठीक है, और इसका सबसे जो है पश्चिमी बिंदु कहा जाए तो भद्रकाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गौरलाटा कहाँ स्थित है? मैनपाट, सामरी पाट, जसपुर पाट या जारंग पाट? तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जो पर्वत है गौरलाटा, ये सामरी पाट पर जो है स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 1225 है। लेकिन ये पुराने डेटा के हिसाब से अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो नंदीराज को माना गया है ना। ठीक है, याद रखिएगा, वो डाटा को अपडेट कर लीजिएगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा नंदीराज की वर्तमान में जो ऊंचाई है वो कितनी है। ठीक है, सामरी पाट 1225 है, उससे ज़्यादा ही है, तो कितना है उसको कमेंट करके बताइएगा, या कहीं से खोज के देखिएगा, ताकि आने वाले समय में ये क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जाम में। गौरलाटा पर्वत शिखर की समुद्र तल से कुल ऊंचाई कितनी है? अभी अभी हमने देखा है 1225 मीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस प्राकृतिक और भौगोलिक जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? बस्तर, सरगुजा, जसपुर या दंतेवाड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर। बस्तर का जो है साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और याद रखिएगा, ये साल वन जो होते हैं ना, ये पतझड़ वन होते हैं, मतलब गर्मी के समय में अपनी पत्तियां जो है गिरा देती हैं, और ये हमारा राजकीय जो है क्या है, ये जो है वृक्ष है साल। ठीक है, और साल का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबुस्टा है। दंतेवाड़ा जिले में स्थित नंदीराज चोटी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? मैकल, बैलाडीला, देवगढ़ या रामगढ़? देखिए, मैकल जो है ये तो दंतेवाड़ा जिले में बिल्कुल आता नहीं है, ये तो कवर्धा वाले क्षेत्र में आता है। बैलाडीला दंतेवाड़ा में ज़रूर आता है। देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में आता है, तो ये हट गया। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है, तो ऐसे आप एलिमिनेट करके सही आंसर क्या बता सकते हो? बैलाडीला की पहाड़ी, जिसकी पुरानी ऊंचाई 1210 मीटर है, लेकिन अभी जो है वो बदल गया है। कमेंट मैंने आपको बताने बोला है, कमेंट में तो बताइएगा। और ये बैलाडीला की पहाड़ियों की सबसे ऊंची है, और छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर जो है हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का जो है पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक महत्व का दल्हा पहाड़ ये जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो है स्थित है? ठीक है, जांजगीर चांपा,
बिलासपुर, रायगढ़ या कोरबा। तो दल्हा पहाड़ में नाग पंचमी के दिन मेला लगता है और ये जांजगीर चांपा में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है ये 799 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवर्धा के पश्चिम भाग में विस्तृत मैकल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दल्हा पहाड़ अभी हमने देखा कि तो कवर्धा में नहीं है, ये कहाँ है? जांजगीर चांपा में है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। बदरगढ़ हो सकता है, देवगढ़ अभी मैंने बताया कि देवगढ़ जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, तो ए और सी तो खत्म हो गया, बचा कौन? बी और डी। तो लाफागढ़ जो है ये कोरबा में है। कवर्धा में कौन है आपका? ये है बदरगढ़, और बदरगढ़ की जो ऊंचाई है ये 1176 मीटर है, याद रखिएगा। मैकल श्रेणी का जो है सबसे ऊंचा शिखर है, 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस दिशा की ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो उत्तर से दक्षिण वाला हिसाब ही नहीं है, सी और डी तो खत्म हो गया। इसका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, एक मिनट, पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं होगा, इसका गलत आंसर हो गया है, ये होगा पूर्व से पश्चिम। याद रखिएगा, इसका जो ढाल है पूर्व से पश्चिम की ओर है, तभी तो कवर्धा इसके जो है पूर्व साइड में है, जहां पर जो है वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। याद रखिएगा, ए जो है गलत है, इसका सही आंसर क्या है? बी है, बी इसका सही आंसर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा ना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में छुरी उदयपुर की पहाड़ियां किन जिलों में फैली हैं? बस्तर और सुकमा, कोरबा और रायगढ़, रायपुर और दुर्ग, कवर्धा और मुंगेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरबा और रायगढ़ जिलों में जो है फैली हुई है। ठीक है, हसदेव नदी के आसपास ही या हसदेव नदी के पूर्व दिशा में ये है। कई बार नदियों के सापेक्ष में भी दिशा पूछ देता है ना, तो हसदेव नदी के पूर्व में है, याद रखिएगा, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में देवगढ़ की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस जिले में फैली हुई है? कोरिया, चांगबखार, बस्तर, जसपुर, कवर्धा। तो अगर आप इस एमसीक्यू को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया था 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी हिस्से में है। तो उत्तरी हिस्से में कौन आता है? जसपुर आता है क्या? हाँ आता है, लेकिन सबसे उत्तरी है क्या? नहीं। बस्तर भी नहीं, कवर्धा भी नहीं, तो बचा कौन? कोरिया चांगबखार। कोरिया चांगबखार वाला क्षेत्र जो कि अभी कहाँ पे आता है आप मान सकते हैं, ये कोरिया जिले में था, लेकिन अभी मनेन्द्रगढ़, चिरमिली और भरतपुर के नज़दीक है, और यहीं से जो है हसदेव नदी का उद्गम होता है, देवगढ़ की पहाड़ी से, याद रखिएगा ना। छत्तीसगढ़ का कौन सा पठारी भाग पाट प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है? दंडकारण्य का पठार, उत्तर पूर्वी पर्वतीय पाट प्रदेश, महानदी बेसिन और मैकल श्रेणी। ऑप्शन ही देखिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, जसपुर वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या कहलाता है? पाट प्रदेश जो है कहलाता है, और यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और बॉक्साइट जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती, महानदी और हसदेव। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ये होता है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी और छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी। तो छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी अगर कहा जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी, जो कि 858 किलोमीटर है और जो कि उड़ीसा के होते हुए जो बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को विसर्जित करती है। छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर बहती है ये? तो ये 286 किलोमीटर बहती है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की है सबसे लंबी नदी, लेकिन ज़्यादा क्षेत्र इसका या ज़्यादा हिस्सा कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है। हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 286 किलोमीटर ही बहती है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी बोलेगा तो उस समय शिवनाथ हो जाएगा, और शिवनाथ की तरह है आपका 290, याद रखिएगा ना। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सिंपल सा आंसर है, महानदी को जो है कहा जाता है। अगर कहा जाएगा कि बस्तर का जीवन रेखा किसको कहा जाता है तो इंद्रावती को कहा जाता है। उत्तर छत्तीसगढ़ या सरगुजा का कहा जाएगा तो रिहंद या रेंड नदी को जो है कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमाओं के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए ये क्वेश्चन आ गया, छत्तीसगढ़ के सीमा के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी है, 290 किलोमीटर। और जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कहा जाएगा तो 858 के साथ महानदी है, लेकिन वो 286 किलोमीटर ही बहता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले की पहाड़ियों से होता है?
राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर या धमतरी सिहावा। इसका सही आंसर हो जाएगा धमतरी सिहावा वाले क्षेत्र से जो है यहाँ से इसका उद्गम जो है होता है। ठीक है, और यहीं पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी है। आगे बढ़ते हैं, महानदी की प्रमुख सहायक शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन वर्तमान में जो डेटा जो अपडेट किया गया है उसके हिसाब से अलग होगा। तो जो दिया गया ऑप्शन है उसके हिसाब से जो है पाना बरस की पहाड़ी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी जो है महाराष्ट्र वाले हिस्से में जो है इसका उद्गम स्थल जो है माना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा दिया है उसके हिसाब से आप आंसर जो है लेंगे एग्जाम में। अभी के हिसाब से पानस, ये जो पाना बरस की पहाड़ी है जो कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ वाले क्षेत्र में जो है ये आता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बस्तर संभाग की जीवन रेखा इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है। देखिए मैं यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बस्तर संभाग की जीवन रेखा कौन है, इंद्रावती है। इंद्रावती हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं निकलती है, उड़ीसा से निकलती है, याद रखिएगा। और ये जो है गोदावरी नदी की जो है क्या है, सहायक नदी है। तो उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है, बस्तर संभाग में जाती है और बीजापुर के भद्रकाली के समीप जो है ये जाके गोदावरी से क्या होती है, मिल जाती है। अगला है, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कालाहांडी उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। वो इंद्रावती का उद्गम स्थल बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस नदी पर स्थित है। इंद्रावती पर, सबरी नदी पर, महानदी पर, शिवनाथ पर। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है ये इंद्रावती नदी पर जो है स्थित है बस्तर के संभाग में। और देखिए ये बस्तर जिले में भी आता है, जगदलपुर के पास है। और ये हमारे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। और ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये अपना पानी के रंग को बदलने के लिए क्या है, फेमस है, याद रखिएगा। हसदेव नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस पहाड़ी से होता है, ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया से जो है यह निकलती है और जांजगीर चांपा वगैरह से होते हैं, फिर महानदी से जो है जाकर क्या होती है, महानदी में जाकर ये मिल जाती है। अगला है, टालागांव में स्थित ऐतिहासिक देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के तट पर है। महानदी, खारून, मनियारी या अरपा। देखिए ऐतिहासिक जो है देवरानी जेठानी जो मंदिर है छत्तीसगढ़ के सबसे पुरानी 5वीं 6वीं शताब्दियां की मंदिर है ना, ये भी याद रखिएगा। और ये मनियारी नदी के समीप जो है स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के तट पर बसी हुई है। महानदी, खारून, शिवनाथ या हसदेव। तो हमारा रायपुर जिला जो है खारून नदी के तट पर जो है क्या है, ये बसा हुआ है। ठीक है, और यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि खारून नदी के तट पर जो है महादेव घाट पर कौन सा मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर हटकेश्वर महादेव मंदिर है, याद रखिएगा। खारून नदी के समीप महादेव घाट पर जो कि रायपुर के किनारे है हटकेश्वर। एक बार आप जो है महानदी, शिवनाथ नदी कौन कौन से तट पर कौन कौन से मंदिर स्थित हैं वो भी देख लीजिएगा ना। आगे बढ़ते हैं, भारत का नियाग्रा प्रपात किसे कहा जाता है। चित्रकूट, तीरथगढ़, अमृतधारा, केंदई। तो सी और डी तो है ही नहीं, बचे दो ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट जो है इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ी होने के कारण और घोड़े के नाल जैसे आकृति होने के कारण इसको जो है भारत का नियाग्रा जो है कहा जाता है। प्रसिद्ध सोपानी तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इंद्रावती, मुनगाबहार, सबरी या संखनी। देखिए चित्रकूट जलप्रपात की जब हम लोग बात करते हैं वो इंद्रावती पर है, लेकिन जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ये उसी की सहायक नदी जो है मुनगाबहार नदी पर जो है ये स्थित है। ठीक है, ये जो है सोपान में बहता है। सोपान मतलब स्टेप्स में, 3-4 स्टेप्स में जो है बहता है। कभी घूमने जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे अलग अलग स्टेप्स में जो है ये क्या करता है, ऊपर से नीचे गिरता है और बहुत सुंदर मनोरम दृश्य जो है यहाँ पर वो बनाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित लाल पानी वाली नदी संखनी डंकनी का संगम कहाँ होता है। जगदलपुर में, सुकमा में, दंतेवाड़ा में या बीजापुर में। इसका सही आंसर है दंतेवाड़ा। जहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर है उसी के ठीक पीछे जो है यहाँ पर संखनी और डंकनी का संगम होता है। और संखनी नदी का पानी जो है लाल रंग का होता है, इसीलिए इसको रक्ताब या सबसे प्रदूषित नदी भी जो है माना जाता है छत्तीसगढ़ का। कोरिया जिले का प्रसिद्ध अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। रिहंद नदी, बनास नदी, हसदेव नदी या गोपद नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हसदेव नदी। ठीक है, यहाँ महाशिवरात्रि के दिन एक बहुत लोकप्रिय मेला लगता है जिसकी शुरुआत कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने जो है की थी। तो अमृतधारा जलप्रपात जो है हसदेव नदी पर स्थित है।
आगे बढ़ते हैं, देखिए जसपुर जिले में स्थित रानी दाह जलप्रपात का नाम किसके कारण पड़ा? पहला ऑप्शन है रानी के स्नान स्थल होने के कारण, रानी की आत्महत्या की ऐतिहासिक घटना से, महारानी विक्टोरिया के आगमन से, या इनमें से कोई नहीं। रानी दाह मतलब रानी ने यहाँ पर जो है आत्मदाह किया था, इसीलिए 20 का सही आंसर जो है हो जाएगा। यहाँ की जो एक स्थानीय राजकुमारी थी वो जो है इस जलप्रपात में कूद कर जो है आत्महत्या कर ली थी, इसीलिए जो है इसको रानी दाह जो है कहा जाता है। ठीक है, ये किंवदंती है, ये कहावत है, मतलब या वहाँ के लोग कहते हैं या मानते हैं, ऐसा मान सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए महानदी और शिवनाथ नदी का पवित्र संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? राजिम, सूर्यनारायण, चंद्रपुर या खैरागढ़। देखिए ये चारों ही ऑप्शन में जो है नदियों का संगम जो है होता है। ठीक है, राजिम में जो है देखिए किसका किसका होता है? महानदी, पैरी और सोंढूर का होता है। ठीक है, सूर्यनारायण में होता है शिवनाथ नदी, महानदी और जोग नदी, तो इसीलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा। चंद्रपुर में किसका होता है? तो चंद्रपुर में जो है लात नदी, मांड नदी और महानदी का संगम होता है। ठीक है, खैरागढ़ में किसका होता है? आमनेर, मुस्का, पिपरिया, ये तीनों का संगम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यनारायण हो जाएगा। चारों ही संगम स्थल है ना, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? राजिम, सिरपुर, सूर्यनारायण या दंतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रयाग है राजिम को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर महानदी, पैरी और सोंढूर यहाँ पर जो है इनका संगम होता है, और यहाँ पर जो है कुंभ मेला भी आयोजित होता है। याद रखिएगा, पुन्नी मेला जिसको कहा जाता है ना, ये आयोजित होता है हर साल राजिम में। अगला है सरगुजा की जीवन रेखा माने जाने वाली रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की, सोन नदी की, गंगा की, नर्मदा की। देखिए महानदी तो मध्य छत्तीसगढ़ में जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। गंगा नदी का हमारे यहाँ से कोई लेना देना है नहीं, गंगा नदी बहुत दूर है हमारे यहाँ से। नर्मदा भी नहीं है, तो बचा कौन सा? गंगा की ही सहायक नदी है सोन नदी, और उसकी सहायक है रिहंद नदी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी। ठीक है, और रिहंद नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है ये छुई मातेरिंगा के पहाड़ी सरगुजा से जो है होता है, और ये उत्तर दिशा की ओर क्या होता है? बहता है, और उत्तर प्रदेश में जो है सोन नदी से जो है क्या हो जाता है? मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी सीमा बनाने वाली कन्हार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बखोना चोटी, जो कि जसपुर में स्थित है और बगीचा तहसील में है। यहाँ से निकलती है और बलरामपुर से होते हुए ये भी सोन नदी में जाकर क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है, मैनपाट पठार से निकलती है मांड नदी निकलती है, सिहावा से निकलती है महानदी, और देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है हसदेव नदी। ये हमने देखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तीव्र वेग और जलप्रपात के रूप में मंगरा जलप्रपात किस जिले में है? या इसी को केंदई भी बोलते हैं। ठीक है, तो मंगरा या केंदई ये जो है आपका कोरबा जिले में जो है स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को अपनी अत्यधिक मानसून वर्षा के कारण छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है? मैनपाट, अबूझमाड़, सामरी या जसपुर पाट। तो छत्तीसगढ़ का जो चेरापूंजी है ये अबूझमाड़ को कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 187 सेंटीमीटर जो है क्या होती है? साल में जो है यहाँ पर बारिश जो है होती है, और बहुत घने जंगल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु सामान्यतः किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है? भूमध्य सागरीय प्रकार बिल्कुल गलत, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार ये सही है। सीओडी में जाने की जरूरत नहीं है। हमारी छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क मानसूनी है। कर्क रेखा इसके उत्तर से गुजरती है, जिससे यहाँ अत्यधिक गर्मी और मध्यम सर्दियों का अनुभव होता है। आगे बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ में मानसूनी वर्षा का अधिकांश भाग लगभग 90% किस शाखा से होती है? अरब शाखा से, बंगाल की खाड़ी से, पश्चिमी विक्षोभ से, उत्तर पूर्वी मानसून से। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है अरब शाखा से भी बारिश होती है और बंगाल की खाड़ी से भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर से मात्र 10% के आसपास बारिश जो है होती है, बाकी 90% बारिश जो है बंगाल की खाड़ी से होती है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है? रायपुर, चांपा, बिलासपुर या जगदलपुर। तो पुराने क्वेश्चन के हिसाब से आज भी चांपा को जो है क्या माना जाता है? सबसे गर्म स्थान माना जाता है। लेकिन इस साल
अभी 2026 का सबसे गर्म स्थान जो है बिलासपुर है अभी तक का, ठीक है। चांपा का टेम्परेचर जो है गर्मियों में यहाँ पर लगभग वहाँ 46 से 47 डिग्री तापमान पहुँच जाता है ना। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैन पार्ट को जो है कहा जाता है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो तिब्बती शरणार्थी होते हैं वो भी यहाँ पर निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी। कन्हार मिट्टी जो है काली मिट्टी को बोलते हैं, कन्हार मिट्टी जो है ये अलग है, कन्हार मिट्टी काली मिट्टी को बोलते हैं। भाटा मिट्टी जो है लेटेराइट को बोलते हैं। डोरसा जो है मटासी और काली मिट्टी के मिक्सचर को बोलते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ काली मिट्टी को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है? तो कन्हार मिट्टी जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। मटासी लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है। डोरसा जो है ये लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिक्सचर को कहा जाता है। भाटा जो है लेटेराइट मिट्टी को कहा जाता है। और काली मिट्टी जो है इसकी जो है जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये चना, गेहूँ, गन्ना जैसे फसलों के लिए जो है बहुत उपयोगी होती है। आगे बढ़ते हैं। ईंट बनाने और बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? जो लेटेराइट मिट्टी है उसका स्थानीय नाम क्या है? भाटा मिट्टी जो है इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ईंट बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। बस्तर संभाग दंडकारण्य में पाई जाने वाली लाल बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो लाल बलुई मिट्टी को कहा जाता है टिकरा या लाल बलुई मिट्टी भी जो है कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी, रागी वगैरह जो है इसके लिए जो है ये मिट्टी क्या होती है? उपयुक्त जो है होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? भाटा मिट्टी, मटासी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटासी मिट्टी जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ में धान के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और सबसे ज़्यादा यहीं पर जो है धान भी जो है इसी मिट्टी में लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कन्हार, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? तो वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, डोरसा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है वनों से आच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44.25% लगभग जो है ये आपका क्या है वनों से जो है आच्छादित है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही आंसर है, इसको देखिए अगर व्यापम के एग्जाम ले रहे हैं या पीएससी के एग्जाम दे रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है। पीएससी जो है इसको तीसरा मान के चलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग भी जो है यहाँ पर इसको तीसरा रैंक मानकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का घोषित राज्य पशु निम्नलिखित में कौन सा है? बाघ, वन भैंसा, चिंकारा या नीलगाय? वाइल्ड बफेलो वन भैंसा है, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है ब्यूबुलस ब्यूबलाई है, जो कि उदंती, पामेड़, भैरमगढ़ इन सब जगहों पर जो है संरक्षित किया जाता है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, ठीक है, पहाड़ी मैना इसका। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस है, जो कि इसका संरक्षण कहाँ किया जाता है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। बाकी का अभ्यारण्य में किया जाता है। वन भैंसा का जो है अभ्यारण्य में किया जाता है, जबकि राजकीय पक्षी का जो है क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जाता है ना। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्थित प्रसिद्ध अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, 1983 में, 1990 में, 1968 में। तो 1990 में हमारे यहाँ किसी भी तरह का अभ्यारण्य की स्थापना नहीं हुआ था, 1968 में भी नहीं हुआ था। बचे दो ऑप्शन 1975 और 1983। तो इसका सही आंसर है 1975। 1975 में इसकी स्थापना जो है हुई थी। अगला है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला अचानकमार अमरकंटक जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व किस वर्ष घोषित किया गया था? 2001 में, 2005 में, 2009 में, 2012 में? इसका सही आंसर है 2005 में जो है भारत का 14वां जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो है इसको घोषित किया गया था। अभी हमारे भारत में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कुटरू राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए कुटरू राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। इंद्रावती जो है ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, 1441 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर का कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपनी किस अनूठी प्राकृतिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? सफेद शेरों की सफारी के लिए बिल्कुल गलत। कुटुमसर गुफा और पहाड़ी में ना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान ऊँटें यहाँ पर पाई भी नहीं जाती हैं, एक सींग वाले गैंडे भी यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यही जो अभी हमने पढ़ा, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 200 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और संजय गांधी या गुरु घासीदास है वो 1441 किलोमीटर में फैला हुआ है। और कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1982 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद जिले में स्थित उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो उदंती जो है ये वन भैंसा के संरक्षण के लिए जो है वहां पर जाना जाता है। ठीक है। धमतरी जिले में स्थित छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सीता नदी अभ्यारण्य जो है सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1974 में जो है हुआ था, सबसे पुराना है। और सबसे लेटेस्ट जो है वो कौन सा है आपका? भोरमदेव, जिसकी स्थापना 2001 में जो है किया गया था। ठीक है। और पामेड़ और भैरमगढ़ की स्थापना, दोनों की स्थापना जो है उदंती, भैरमगढ़ और पामेड़, ये तीनों की स्थापना 1983 में की गई थी। सूरजपुर जिले में स्थित छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सेमरसोत, तमोर पिंगला, अचानकमार, गोमंडा। तो सूरजपुर में है तमोर पिंगला, जिसका एरिया है 608 स्क्वायर किलोमीटर में जो है फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 1968 में जो है हुई थी। ठीक है। और सेमरसोत है बलरामपुर में, अचानकमार ये मुंगेली में आता है, और गोमंडा जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जो है आता है। जसपुर जिले में स्थित छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? पामेड़ तो नहीं है, बीजापुर में है। भैरमगढ़ भी बीजापुर में है। बादलखोल 105 स्क्वायर किलोमीटर के साथ ये जसपुर का छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, इसीलिए सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो याद रखिएगा, सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था उसके तहत इसकी स्थापना जो है हुई थी। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1959 में इसका जो है उत्पादन जो है प्रारंभ जो है हो गया था। और ये जो है रूस की हेल्प से जो है बनाया गया था। USSR सोवियत संघ के सहायता से, उस समय सोवियत संघ था, अभी तो रूस है, उसकी सहायता से बनाया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस विदेशी, ये मैंने अभी बता दिया आपको, जो है सोवियत यूनियन, मतलब उस समय का रशिया जो था फेडरेशन था, उसके सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी। और दोनों के लिए जो है, दोनों भारत और रशिया के फ्रेंडशिप के लिए वहाँ पर जो है भिलाई में मैत्री गार्डन की स्थापना भी जो है की गई है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला मुख्य रूप से किस भूगर्भिक शैल समूह में पाया जाता है? कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ या दक्कन। देखिए, कडप्पा में जो है पाया जाता है चूना, गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है कोयला, धारवाड़ में पाया जाता है यहाँ पर लोहा, तांबा, ये सब पाए जाते हैं, और दक्कन में पाया जाता है बॉक्साइट। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोंडवाना शैल समूह हो जाएगा, जो कि कोरबा, मांड नदी, सरगुजा, इन क्षेत्रों में जो है फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कोयले के सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? मतलब ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो लगभग आधे भारत को जो है बिजली उपलब्ध कराता है? तो इसका सही आंसर है हमारा कोरबा। कोरबा में जो है दिपका, गेवरा, कुसमुंडा, ये सब खदानें हैं जो कि पूरे भारत को क्या करती हैं? बिजली सप्लाई जो है करती हैं, और कोयला का उत्पादन भी जो है ACCL के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला की खदानें किस उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसको भी अगर आपने ध्यान से सुना होगा वीडियो, तो इसका आंसर पता चल गया होगा। हेमेटाइट प्रकार, मतलब सेकेंड टाइप का कोयला जो है यहाँ पर पाया जाता है, और जिसके कारण से जो है इसको कहाँ जाया जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह सीधा जापान को जो है एक्सपोर्ट किया जाता है ना।
भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पूरे भारत का देखिए, पूरे भारत में एकमात्र ऐसा जो मतलब राज्य है और जिला भी है जो कि टीन का उत्पादन करता है, और वो है हमारा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जो है वो भी दंतेवाड़ा जिला जो है इसके लिए क्या है, फेमस है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन का अयस्क कैसेटेराइट प्रमुखता रूप से पाया जाता है? तो मैंने बता दिया दंतेवाड़ा, और सेकंड नंबर पे ये जो है आपका सुकमा, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो टीन का जो अयस्क है उसको क्या बोला जाता है? कैसेटेराइट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण मुख्य रूप से किस जिले में है? सरगुजा और जसपुर पाट प्रदेश में, बस्तर के मैदान में, रायपुर और दुर्ग में, जांजगीर चांपा में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट जो मुख्यतः मैन पाट वाले क्षेत्र में, जसपुर और बलरामपुर क्षेत्र में जो है पाया जाता है। ठीक है, अगला है, सरगुजा का मैन पाट किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो मैन पाट जो अभी हमने पढ़ा किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए जो है फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और जसपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा जो है सबसे ज़्यादा सिंचित है, क्योंकि यहाँ पर महानदी भी एक तो बहती है, उसके अलावा जो है नहरें बहुत ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बांध हसदेव बांगो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका मिनी माता जलाशय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संजय गांधी किसको कहा जाता है? ये आपका जो है कौन सा है, खारंग या अरपा में एक बांध है उसको माना जाता है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा उसको। रविशंकर जलाशय किसको कहा जाता है? महानदी में जो बांध बना हुआ है धमतरी में, उसको कहा जाता है। दुधवा जलाशय जो महानदी पर कांकेर में बना हुआ है उसको कहा जाता है। अगला है, हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ये कोरबा जिले में स्थित है, ये हमने पढ़ा है, जहां पर 120 मेगावाट का बिजली उत्पादन जो है यहाँ पर किया जाता है। अगला है, धमतरी जिले में स्थित महानदी पर निर्मित सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध किस नाम से जाना जाता है? रविशंकर जलाशय के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा बांध है, लंबा भी है, धमतरी में स्थित है। एशिया का पहला साइफन बांध मुरुमसिल्ली किस नदी पर बना हुआ है? तो ये जो मुरुमसिल्ली ये आपका सिलियारी नदी पर जो है बना हुआ है 1923 पर, और इस पर जो बांध बना है इसका नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला है, बिलासपुर जिले का प्रसिद्ध सिंचाई परियोजना खूटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? मनियारी नदी पर, अरपा नदी पर, खारंग नदी पर या लीलागर नदी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खूंटा घाट जो है ये खारंग नदी पर जो है स्थित है, और इसे संजय गांधी जलाशय भी कहा जाता है। यही था खूंटा घाट वाला, भूल जा रहा था, खारंग नदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस वर्ष और किस तिथि को हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ, तो ये सबको पता है। ठीक है, 26वें राज्य के तहत, और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ था। गठन के समय छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य है? ये 26वें नंबर का राज्य था। ठीक है, फिर 27वें नंबर का उत्तराखंड 9 नवंबर को, और 15 नवंबर को जो है 28वां झारखंड जो है बना था। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को जो है 3 राज्य जो है बने थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई जो है 435 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तर से दक्षिण से लंबाई जो है, ये कुल लंबाई जो है, अब देखो इसमें जो है आज तक जो है हमारे छत्तीसगढ़ का एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। हर बुक में आपको मिलेगा लगभग 700 से 800 मीटर है करके, तो इसीलिए 700 किलोमीटर यहाँ पर इसका आंसर जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जगदलपुर के समीप स्थित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दलपत सागर का निर्माण किसने करवाया था? पुरुषोत्तम देव, दलपत देव, रुद्र प्रताप देव या अन्नम देव? तो इसका सही आंसर है दलपत देव ने जो है काकतीय वंश के जो राजा थे उन्होंने जल संचय के लिए इसका निर्माण करवाया था। कवर्धा जिले का ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर किस पहाड़ी श्रृंखला के पास स्थित है? सिंपल सा यार, ये तो मैकल श्रेणी होगा। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ? सरगुजा में। छुई खदान कहाँ? नीचे में। ये बैलाडीला जो है बस्तर में, ये इसका नहीं आएगा। तो याद रखिएगा भोरम देव को जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, जो कि मैकल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और इसका निर्माण जो है 11वीं सदी में फड़ी नागवंश के राजा रामचंद्र देव ने करवाया था।
छत्तीसगढ़ के किस भौतिक प्रदेश को मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के मैदान को कहा जाता है ना। अगला है, बैलाडीला खदानों से उत्खनित उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात जो है किया जाता है, अच्छे क्वालिटी का होने के कारण। अगला है, छत्तीसगढ़ का कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत घोषित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या कुंटरू घाटी? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एकमात्र ऐसा हमारा नेशनल पार्क है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय बस्तर क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उत्सव मड़ई कहाँ होता है? तो नारायणपुर का जो मड़ई है ये सबसे ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। बाकी जगहों पर भी होता है लेकिन ये जो है नारायणपुर वाला ज़्यादा फेमस है। तो नारायणपुर का पिछले बार आंसर भी लिया है व्यापम या PSC ने। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित सुंदर कांकेर धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांकेर नदी पर, उसी नदी के नाम पर ही तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। ठीक है, सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा को विश्व स्तर पर क्या माना गया है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला जो है ये माना गया है। तो 20 का सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, जो कि मौर्यकालीन है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी? तो इमली मंडी के लिए जगदलपुर जो है फेमस है एशिया का। ठीक है, बस्तर क्षेत्र की कोया जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किस भौगोलिक भाग में पाई जाती है? उत्तर, दक्षिण, मैकल या महानदी? तो जो कोया जनजाति है ना ये दक्षिण सुकमा जिले में जो है पाई जाती है। अगला है, महानदी के छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी है। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ के राजवृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबुस्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर जिले का ताता पानी किस भौगोलिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो गर्म पानी का जो है प्राकृतिक स्रोत के लिए फेमस है। 20 का सही आंसर जो है हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरगुजा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय अंबिकापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? इस्पात कारखाने के लिए क्या? बिल्कुल नहीं। भारत का सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल होने के लिए? बिल्कुल सही है। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री वगैरह, लौह अयस्क वगैरह नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे लेवल 1 के सीजी ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले जो वीडियो आएंगे उसमें हम लोग और टफ क्वेश्चन और क्या बोलते हैं वन लाइनर के अलावा जो है हम लोग क्या बोलते हैं कूट वाले क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है करेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ सजेशन होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।